वन आज हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, जिसका फर्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैकेनिक्स में क्या क्या होता है। तो इन मैकेनिक्स में 3 टाइप के मैकेनिक्स होते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मटेरियल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, एंड लास्ट वन इज़ द फ्लूइड मैकेनिक्स। जो आप लोगों ने देखा मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये मैकेनिकल एंड सिविल का कॉमन सब्जेक्ट है। जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इसमें हम स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन रिजिड बॉडी जो होंगी। रिजिड बॉडी मतलब है आप लोगों के पास जो ठोस पदार्थ होंगे उनके ऊपर। एंड नेक्स्ट है MOS एंड SOM, सोम स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी में आप लोगों के पास, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे फोर्स लगाई हुई है इस साइड को, तो फोर्स लगाने के बाद इसका क्या हो जाता है, शेप एंड साइज चेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी। एंड लास्ट वन है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे ऑफ फोर्स ऑन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मतलब कि जैसे कि जो भी आप लोगों के तरल पदार्थ होंगे उनके ऊपर, लाइक एज गैस एंड वाटर के ऊपर। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मैकेनिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। फर्स्ट वन है हमारे पास इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में आएगा हमारे पास, इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटेरियल रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जैसे भी हम लोग क्या करेंगे, किसी भी फोर्स मतलब किसी भी मटेरियल लाइक एज अ स्टील, रबड़, स्प्रिंग, जैसे कि आप ये रबड़ देख रहे हैं, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर अगर मैं दोनों साइड से फोर्सेस लगा रही हूँ तो आप देख सकते हैं इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। लेकिन अगर मैं इसको छोड़ देती हूँ दोनों साइड से तो आप देख सकते हैं ये अगेन अपनी पोजीशन ही ले लेता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के लिए यहाँ डायग्राम में भी बताया है कि हमने यहाँ से फोर्स लिया, फोर्स देने के बाद शेप चेंज हुई डेल्टा L, ठीक है। फिर जब हमने फोर्स छोड़ दी तो दोबारा से उसने अपनी पोजीशन ले ली, वो एज इट इज़ लेंथ पे ही रह जाता है जो पहले थी हमारे पास। फिर नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी में क्या होता है, इसमें जो हमारी मटेरियल होगा उसकी जो जब हम फोर्स लगाएंगे तो एज इट इज़ उसी परमानेंट डिफॉर्मेशन में ही वो रह जाएगा, वो दोबारा से अपनी पोजीशंस को टेक ओवर नहीं करेगा, ठीक है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच अ परमानेंट डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन द एक्सटर्नल लोड इज़ रिमूव। जैसे ही हम एक्सटर्नल लोड को रिमूव करेंगे वो अपनी उसी शेप में रहेगा, वो अपनी दोबारा से जो स्टार्टिंग में पोजीशन थी उसी पोजीशन को रीगेन नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारे डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी इलोंगेटेड और ड्रॉन इनटू वायर्स बिफोर रप्चर्स अक्कर। जब भी आपको ये ब्रेक होने वाली होगी तो उससे पहले आपको ये क्रैक शो कर देगी, उसको बोलेंगे आप लोग डक्टिलिटी। एग्जाम्पल है जैसे कि गोल्ड है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है एंड कॉपर एट्सेट्रा। जितने भी इस मतलब डक्टिलिटी ज़्यादातर ज्वेलरी बनाने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी में क्या होता है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी बिटन ऑन और रोल्ड इनटू थिन शीट्स विदाउट रप्चर। हम इसको जितना पीटेंगे, ठीक है, उतना ही ये क्या होगी, प्लेन होगी और बिना टूटे ये एक थिन शीट में की फॉर्म ले लेगी, तो उसको बोलेंगे आप लोग मेलेबिलिटी। एग्जाम्पल के लिए है लेड। नेक्स्ट वन है ब्रिटलनेस। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट फ्रैक्चर्स व्हेन सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस बट हैज़ अ लिटिल टेंडेंसी टू डिफॉर्म बिफोर रप्चर। ब्रिटलनेस में क्या होता है कि ये हमें एकदम से ब्रेक हो जाएगी, ये हमें कोई भी इंडिकेशन नहीं देगी पहले, उसको बोलेंगे हम लोग ब्रिटलनेस। इसमें क्या होता है, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है एंड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। एग्जाम्पल के लिए चॉक, ब्रिक, लेड एट्सेट्रा। नेक्स्ट वन है हार्डनेस। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट एब्रेशन, आइडेंटेशन, मशीनिंग एंड स्ट्रेचिंग। इसमें आप लोगों के पास क्या होता है कि जो भी रेजिस्ट करेगा एब्रेशन को, आइडेंटेशन को एंड स्ट्रेचिंग को, और उसके बाद हमें कोई भी उसके ऊपर मार्क शो नहीं होगा, उस फॉर्म को बोलेंगे हम लोग हार्डनेस। नेक्स्ट वन इज़ द टफनेस। टफनेस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी ट्विस्टेड और इम्पैक्ट और स्ट्रेच्ड अंडर स्ट्रेस बिफोर रप्चर।
इसमें आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि इसमें कोई टूटने से पहले ये क्या करेगी, उस चीज़ को रोकने की कोशिश करेगी, उसको बोलेंगे आप लोग टफनेस। नेक्स्ट वन है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में by virtue of which the elastic property of restraint and it can be either linear और lateral। ये आप देख सकते हैं जैसे कि ऊपर से लोड लगा है और इसने क्या किया है, फ्लेक्सिबिलिटी, ये लीनियर और लेटरल पोजीशन में अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को शो करेगा, उसको बोलेंगे आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट वन फैटिग्यू, इट्स एबिलिटी टू विदस्टैंड रिपीटेड लोडिंग विदाउट प्रीमैच्योर फेलियर और डैमेज, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके एग्जांपल है स्प्रिंग्स, टरबाइन, ब्रिजेस एंड बोन्स एटसेट्रा, ये सारे फैटिग्यू के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट वन है क्रीप, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल दैट कॉजेज इट टू डिफॉर्म ओवर टाइम व्हेन अ कांस्टेंट लोड इज़ अप्लाइड स्पेशली एट अ हाई टेम्परेचर। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, जो आप लोग यहाँ पे लोड लगा हुआ है और लोड फिक्स्ड पोजीशन से लोड नीचे की तरफ को लोड जा रहा है, तो उससे जो डिफॉर्मेशन होगी उसको बोलेंगे आप लोग क्रीप, क्योंकि उसमें क्या होगी, परमानेंट डिफॉर्मेशन होगी।